ओडोरेटस में स्टडी किए थे, ठीक। और लेथाइरस ओडोरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीट पी। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। स्टडी कौन किए थे? बेटसन। किस में किए थे? लेथाइरस ओडोरेटस में। इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? स्वीट पी भी बोलते हैं। अब आइए, क्या है कि लेथाइरस ओडोरेटस का कलर जो है, फ्लावर का जो कलर होगा, ये कलर कैसा होता है? पर्पल, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास है एक सबस्ट्रेट ए। सबस्ट्रेट ए कन्वर्ट हुआ सबस्ट्रेट बी में, और ये सबस्ट्रेट बी जो है ये फाइनली कन्वर्ट हो गया आपका एंथोसाइनिन में, ठीक। और इसी के वजह से क्या आ रहा है? पर्पल कलर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब जो ये सबस्ट्रेट ए है, ठीक, या इसको आप रॉ मटेरियल कहें, ये कन्वर्ट होगा सबस्ट्रेट बी में ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सी, कैपिटल सी, एंड सबस्ट्रेट बी इज कन्वर्टेड इनटू एंथोसाइनिन, जिसके वजह से क्या हो रहा है? पर्पल हो रहा है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे एक और जीन ले लीजिए, मान लीजिए कैपिटल पी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ सी और पी, अगर कैपिटल सी एब्सेंट है तो क्या होगा? सबस्ट्रेट ए इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सबस्ट्रेट बी। अगर सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और कैपिटल सी जीन एब्सेंट है, मान लीजिए कैपिटल सी जीन है, ये क्या है? कैपिटल सी जीन है, और ये जीन एब्सेंट है, तो क्या होगा? सबस्ट्रेट ए कन्वर्ट नहीं हो जाएगा सबस्ट्रेट बी में, और अगर सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो एंथोसाइनिन नहीं बनेगा, और एंथोसाइनिन नहीं बनेगा तो फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर कैपिटल पी जीन एब्सेंट है, ठीक, अगर कैपिटल पी जीन एब्सेंट है तो सबस्ट्रेट ए से बी में कन्वर्ट होगा, बट बी से आपको एंथोसाइनिन नहीं मिल पाएगा, तो भी फ्लावर का कलर क्या होगा? वाइट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सी एंड पी दोनों मिलके एक साथ, दोनों मिलके सी और पी दोनों मिलके एक साथ अगर दोनों प्रेजेंट है तो पर्पल कलर होगा, और अकेला है, दोनों में से कोई अगर अकेला है तो इसके वजह से फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। फिर से वही कहानी है, ठीक। सत्यम और विक्रम, और सत्यम अकेले है तो क्लास शांत है, विक्रम भी अकेले है तो क्लास शांत है, लेकिन जब दोनों साथ आ जा रहा है तो क्लास में क्या हो रहा है? शोर हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, या क्लास में बदमाशी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है? सी पी को कंप्लीमेंट कर रहा है, या कहिए पी सी को कंप्लीमेंट कर रहा है, यही तो हो रहा है। इसीलिए इसको क्या रखा गया? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब क्या है आपके पास कंडीशन? क्या हम लोग का है कि सी एंड पी टुगेदर प्रोड्यूसेस ए फिनोटाइप, दोनों मिलके एक फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, और ये आपका जो फिनोटाइप है वो क्या है? पर्पल कलर है। सी और पी एलोन अगर अकेला है, सी अगर अकेला है या पी अकेला है, सी और पी एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस द कलर, ठीक। और ऐसे में क्या हो जाएगा? कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? वाइट। ये समझ में आ गया कि आइदर सी और पी एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस द कलर। अगर सी अकेला है तो भी कुछ नहीं होगा, पी अगर अकेला है तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों साथ है तो दोनों साथ मिलके कलर प्रोड्यूस कर रहा है पर्पल। इसके पीछे रीजन क्या है कि सबस्ट्रेट ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए सी चाहिए,
और सबस्ट्रेट बी को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट होने के लिए पी चाहिए। अगर पी एब्सेंट है तो सबस्ट्रेट बी इसमें नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। अगर सी एब्सेंट है तो सबस्ट्रेट ए कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सबस्ट्रेट बी में। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब इसमें एक क्रॉस डिजाइन कर रहे हैं। मान लीजिए क्या है कि व्हाइट को क्रॉस कर दीजिए व्हाइट के साथ, और व्हाइट का जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, किस कंडीशन में व्हाइट होगा, मान लीजिए ये स्मॉल सी और कैपिटल पी है, तो इस कंडीशन में भी फ्लावर क्या होगा, व्हाइट होगा या नहीं होगा। कंडीशन क्या है, सी एंड पी, कैपिटल सी एंड पी अगर दोनों साथ है तो ही फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। यहाँ तो सी पी है लेकिन सी क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है। अब इधर अगर हम लोग ले लें कैपिटल सी स्मॉल पी, ये भी क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप इसका F2 का फिनोटाइप रेशियो बताइए। क्रॉस कीजिए, F1 निकालिए और F2 का फिनोटाइप रेशियो बताइए। चलिए फटाफट कीजिए, करके बताइए फिनोटाइप रेशियो। क्रॉस आपके पास है, ये पेरेंटल जनरेशन है, और क्रॉस कीजिए, F1 निकालिए, F1 के बाद F2 निकालिए और इसका रिजल्ट बताइए, फिनोटाइप रेशियो बताइए। हो जाएगा, बोलिएगा फटाफट। कितना टाइम दें, 5 मिनट, बोलिए कोई। सर ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाइट में स्मॉल सी क्यों है? अब कोई भी जीन है, ठीक है, कोई भी जीन है तो उस जीन का क्या होगा, एक एलेलिक पेयर होगा, अल्टरनेट फॉर्म होगा। तो हमारे पास ये डायहाइब्रिड क्रॉस डिजाइन करना है। क्या क्रॉस डिजाइन करना है, डायहाइब्रिड। एक जीन है सी, तो सी का दोनों फॉर्म आप लीजिएगा ना, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक, दूसरा जीन हमारे पास पी है तो इसका दोनों फॉर्म लेंगे, पी लेंगे और स्मॉल पी लेंगे। कैसे, इसको कोरिलेट कीजिए मेंडल वाले डायहाइब्रिड क्रॉस से। हम लोग क्या लिए थे, एक जीन, एक क्या था आपका, सीड शेप था। सीड शेप के लिए क्या लिए थे, कैपिटल आर लिए थे, और कलर के लिए क्या लिए थे, कैपिटल वाई लिए थे। ठीक, इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग क्या ले लिए थे, स्मॉल आर, ठीक, और स्मॉल वाई, ऐसे क्रॉस कराए थे। तो ये जो डिजाइन है ये हम लोग क्रॉस अपने से डिजाइन किए हैं इस क्रॉस को, कि ऐसा करना है। क्यों, क्योंकि ये CP तो हो गया, डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक, इसका रेसेसिव फॉर्म भी यहाँ पे अगर लिए तो क्या है, कंडीशन एक क्रिएट किए हैं अपने से, एक डिजाइन किए हुए हैं कि ये व्हाइट कलर होगा। क्यों होगा व्हाइट कलर, ये रीजन समझना है आपको, और बाकी सब कुछ नहीं समझना है आपको ये समझना है कि ये व्हाइट फ्लावर क्यों हुआ, या ये भी फ्लावर व्हाइट क्यों हुआ। दोनों का जीनोटाइप अलग है लेकिन फ्लावर का कलर क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का यहाँ कंडीशन क्या बताए थे कि अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों साथ में है, सी और पी अगर साथ में है तो ही पर्पल कलर होगा। कैपिटल सी और कैपिटल पी अगर साथ में है, ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर सी नहीं होगा तो ये रॉ मटेरियल इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। कलर ऑफ द फ्लावर इज रेगुलेटेड बाय दी, किससे कलर ऑफ द फ्लावर रेगुलेट हो रहा है, फ्लावर का कलर जो है ये किससे हो रहा है, एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन बनाने के लिए आपको 2 जीन चाहिए। बिना इस 2 जीन का, बिना ये 2 स्टेप से, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, बिना फर्स्ट और सेकेंड स्टेप का एंथोसाइनिन नहीं बन सकता है। तो फर्स्ट स्टेप को पूरा करने के लिए जो जीन है ये सी है, दूसरे स्टेप को जो पूरा करने के लिए जीन है वो पी है। अगर दोनों जीन साथ में नहीं है तो क्या होगा, एक स्टेप नहीं पूरा होगा। अगर एक स्टेप पूरा नहीं हुआ तो एंथोसाइनिन नहीं बनेगा। एंथोसाइनिन नहीं बना तो फ्लावर का कलर पर्पल नहीं होगा।
तो यही कंडीशन यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि एक वाइट फ्लावर, दो वाइट फ्लावर को आपस में क्रॉस करा दें। तो ये वाइट कंडीशन कब होगा और वाइट कंडीशन कब होगा? जब ऐसा कंडीशन हो, एक डायहाइब्रिड क्रॉस आपको बोला जाए कि डिजाइन एक डायहाइब्रिड क्रॉप, ठीक, डायहाइब्रिड क्रॉस डिजाइन कीजिए जिसमें दो वाइट फ्लावर को क्रॉस कराना है, ठीक है, दो वाइट फ्लावर को क्रॉस कराना है और आपके पास दो जीन है, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। तो इससे आप तुरंत बना सकते हैं अगर डायहाइब्रिड क्रॉस पता है तो ये डायहाइब्रिड ही है एक तरीके से। आप इसका गैमेट बनाइए, इसका गैमेट बनाइए, दोनों का गैमेट बनाइए। हाँ, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप डायहाइब्रिड क्रॉस है, जीनोटाइप रेशियो सेम होगा, चाहे वो मेंडल का हो या मेंडल का एक्सेप्शन हो या जीन इंटरेक्शन हो, ठीक है। आपका जीनोटाइप रेशियो तो F2 में सेम ही आएगा, लेकिन फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे अलग हो जाएगा। सेम क्रॉस है, अगर आप क्रॉस करने के लिए सीख लिए हैं, अगर क्रॉस करने के लिए आता है और क्रॉस सीखे हैं, तो इसलिए इसके पहले बोल रहे थे क्रॉस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डायहाइब्रिड क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड को आप लोग घर पे किए रहते तो ये क्रॉस फटाक से हो गया रहता, कुछ नहीं है। किसी का आया आंसर? हाँ, यही आना चाहिए, 9:7 ही होगा आंसर। अब देखिए, इसमें और आगे डिस्कस करना है, इससे गैमेट बनाइए, बहुत सिंपल है, गैमेट बनाइए। जब गैमेट बनाइएगा तो क्या होगा, एक स्मॉल सी के साथ एक कैपिटल पी आएगा, एक स्मॉल सी के साथ एक कैपिटल पी आएगा, बोलते चलिए। दूसरा इधर आइए, इस कैपिटल सी के साथ ये स्मॉल पी आएगा, इस कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी आएगा, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस करा दीजिए, देखिए एकदम मिल गया, मेंडल वाला कंडीशन मिल गया F1 में, मिला मेंडल का कंडीशन। मेंडल वाले में भी तो यही आता था। और ये फ्लावर क्या हो जाएगा, पर्पल, ये पर्पल हो जाएगा। इसका कर दीजिए सेल्फिंग, इसका क्या करना है, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। बना दीजिए गैमेट। जब गैमेट बनाइएगा, कितना गैमेट बनेगा सूर्यनंदनी बताइए? 1 2 4 बनेगा, तो 4 गैमेट बना दीजिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस समझे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस आता है तो ये भी आता है, आपको बस यही सोचना है। अब जब इससे गैमेट बनाइएगा तो गैमेट क्या होगा, क्या क्या गैमेट हो जाएगा? आपके पास है कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो एक हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। हाँ बताइए, कौन बनाए थे जिनका आंसर आ गया था? सही है गैमेट? यस सर। सी कैपिटल पी स्मॉल सी। इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? एक ही लोग अभी तक आंसर दिए हैं। आपका सेम टू सेम डायहाइब्रिड क्रॉस है, बस ये चेंज किए थे, ये चेंज है आपका। F1 में तो आ गया, वही है आपका हाइब्रिड वाला कंडीशन। और इसका सेल्फिंग करना है, हाइब्रिड है, 2 है तो 4 गैमेट बनेगा। अब बनाइए, इधर भरिए, इसको भरिएगा तो क्या आ गया, कैपिटल सी कैपिटल पी। इसको इससे सीखते चलिए, फिर से जो नहीं सीखे हैं इसको कांस्टेंट रखिए, कराते जाइए। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। देखते चलिए, कहीं पे एरर को चेक कीजिएगा।
सही है, कोई बोलिए, देखिए इधर भी। सब कुछ तो डायहाइब्रिड क्रॉस ही है, कोई अंतर दिख रहा है? अब आपको क्या करना है, दो ही फिनोटाइप मिलेगा, दो ही फिनोटाइप मिलेगा। पर्पल कब होगा? सिंपल है, आपको ये देखना है पर्पल कब होगा। बताइए कोई, पर्पल कलर फ्लावर कब मिलेगा? पर्पल के लिए कंडीशन, जब कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ में हो, बस आपको यही देखना है। इसमें कैपिटल सी कैपिटल पी है, इसमें भी है, वो तो 9 जो आपका हो रहा था वो तो 9 होगा ही होगा। देखिए है सब में कैपिटल सी और कैपिटल पी जितना कट किए हैं, और कहीं पे है कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ में? नहीं है ना? बोलिए बोलिए, आप लोग अनम्यूट कीजिए और बताइए समझ में आया या नहीं आया। ये 9 का 9 यहां पे देखिए जितना कट किया हुआ है सब में आपका कैपिटल सी और कैपिटल पी है। कैपिटल सी और कैपिटल पी अगर नहीं है साथ में तो इसका मतलब क्या है, वाइट होगा। हमें बस यही कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन है कि ये दोनों अगर नहीं है साथ में, कैपिटल सी और कैपिटल पी अगर साथ में नहीं है तो एंथोसाइनिन नहीं बनेगा, और एंथोसाइनिन नहीं बनेगा तो फ्लावर का कलर पर्पल नहीं होगा। तो इसलिए ये 9 का 9 सब में देखिए सी और पी साथ में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सब में है। तो पर्पल हो गया 9, वाइट हो गया 7, रेशियो हो गया 9:7। अब आप लोग इसको डायहाइब्रिड क्रॉस से समझिए, मेंडल के क्रॉस से इसको कोरिलेट कर लीजिए। अगर मेंडल के क्रॉस से कोरिलेट करें तो मेंडल का क्रॉस का रेशियो क्या था, 9:3:3:1, यही था ना, यही था। अब इसमें क्या है, ये डबल डोमिनेंट था, मीन्स इसमें सीट का शेप भी नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए 9:3:3:1, ये मेंडल का रेशियो है। मेंडल के रेशियो में क्या हो रहा था कि ये जो 9 था, ये 9 में क्या था, दोनों डोमिनेंट था, मीन्स सीड का शेप भी राउंड था, सीड का कलर भी येलो था। इसमें एक डोमिनेंट था, इसमें भी एक डोमिनेंट था। अगर इसको येलो ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो, और अगर इसको रिंकल्ड येलो लिए तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा आपका, एक रिंकल्ड येलो हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रीन राउंड। मीन्स यहाँ भी दोनों डोमिनेंट फॉर्म नहीं प्रेजेंट है और ये तो कंप्लीट रेसेसिव है ही। तो ये दोनों डोमिनेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों डोमिनेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ ये वाले रेशियो में, और इधर तो कोई डोमिनेंट नहीं प्रेजेंट है। तो ये तो सिंपली आपको जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन बताए दिमाग दौड़ाना चाहिए था मेंडल्स के डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये जैसे F1 आया, F1 क्या बता रहा है कि ये मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस है, का डिजाइन है, और मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें अगर दोनों डोमिनेंट होगा तभी कलर होगा। तो इसका मतलब है 9 क्या होगा, पर्पल होगा, और 7 क्या होगा, वाइट होगा। ये वाइट हो जाएगा और ये पर्पल, क्योंकि 9 में ही आपको कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों साथ में आएगा। तो आप इसको कोरिलेट भी कर सकते थे। तो इतना समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है।